देखिए गाइस मैं सिर्फ एसके सिंह और आज हम लोग क्लास 12 के लिए IIT एंड नीट के लिए फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का लास्ट टॉपिक है हमारा कि दो चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। और क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद हम जो डेरिवेट कराते हैं लिखिएगा। when one sheet is positive charged, when one sheet are positively charged while other is negatively charged and other is negatively charged, find electric field intensity due to thin sheet. Find electric field intensity due to thin sheet. देखो दो चार्ज पार्टिकल लिए, ये दो थिन शीट है, एक थिन शीट ये है और सेकेंड थिन शीट ये है। दो थिन शीट हम लोगों ने सपोज की, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दो थिन शीट है, एक पहले थिन शीट पे प्लस चार्ज है और सेकेंड थिन शीट पे नेगेटिव चार्ज है। पहले पे फर्स्ट प्लस चार्ज है और सेकेंड पे नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड थिन शीट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉजिटिव के लिए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब इसके लिए फाइंड करना है। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि सीट ए सपोज की और ये सीट बी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। हम लोगों को ये पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द प्लेन और नेगेटिव चार्ज की इनसाइड द प्लेन। तो देखो एक तो रीजन ये सपोज किया P1 रीजन और एक P2 रीजन ये सपोज किया P2 रीजन और P3 रीजन हम लोगों ने ये सपोज किया दिस इज द P3 रीजन। तो जब P1 रीजन लेंगे तो ये A सीट है, हम इसको भूल जाएं कि यहाँ पे B है और ये P3 कुछ लिखा है। सपोज करिए ये सीट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा, आउटसाइड रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा E1। ठीक है ना, और जो ये सीट है ये नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा, इनसाइड रहेगा। इनसाइड का मतलब कि इस ओर रहेगा ऐसे E2। ठीक है ना, ये हमें P1 की बात समझ में आए। जब हम P2 लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द E2 और जब इसके लिए अब इसके लिए आउटसाइड और इसके लिए इनसाइड रहेगा तो यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है ना, ये E2 है, ये सॉरी ये है हमारा E1 और ये E2 है। ठीक है, अब जब इस पॉइंट जाएंगे तो A के लिए मीन्स फर्स्ट के लिए आउटसाइड E1 रहेगा और B के लिए भी इनसाइड रहेगा तो E2 रहेगा। ठीक है, तो इन फर्स्ट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फर्स्ट रीजन P1 हमारा ये है। तो जब P1 में कंसीडर करेंगे तो टोटल E इक्वल एक डायरेक्शन E1 इधर, एक E2 इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो जब वेक्टर होती है तो क्या है, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एक तो ये फाइंड आउट हुआ हमारे पास। यदि हम लोग चाहें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आया। इफ सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 हो
दोनों वैल्यू इक्वल हो तो क्या आएगा, ई वेक्टर इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0। P1 रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, ठीक है ना, नोट करिए। अब देखिएगा जो सेकेंड रीजन है P2, ये हम सेकेंड रीजन लेंगे, ये फर्स्ट रीजन था, ये सेकेंड रीजन में। सेकेंड रीजन में भी दोनों आंसर कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली अपोजिट है रीजन सेकेंड में, तो रीजन सेकेंड कर देंगे, ये पूरा नोट करें लिखते हैं, क्योंकि E1 माइनस E2 यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये सेकेंड रीजन का नोट करिएगा। एट रीजन थर्ड हमारे पास ये दिख रहा है, रीजन थर्ड में दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा, ई वेक्टर इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इंटू सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारा। और क्या आएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सर बताओ अपोजिट मतलब सर, एक मिनट सर, साइलेंट होके पहले समझिएगा। अभी हम लोग जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उस पर टेंशन नहीं देंगे, केवल में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ है, पहले 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट शीट, ठीक है ना, मेटल की है, 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट शीट है। तो हमने लिखने की कोशिश करी थी, क्वेश्चन बहुत लंबा था इसलिए हमने नोट नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट समझिएगा। 2 इनफाइनाइट पैरेलल मेटल प्लेट शीट कंटेन्स इलेक्ट्रिक चार्ज विथ चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। मीन्स एक पे जो चार्ज था सिग्मा 1 नहीं था, प्लस सिग्मा था, और एक कितना है माइनस सिग्मा। दो चार्ज है, एक सीट पे प्लस सिग्मा, सेकेंड सीट पे माइनस सिग्मा। आगे कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इन एयर, एयर में रखे हुए हैं और स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेटेड है, ठीक है। और आगे बोल रहे हैं इफ द परमिटिविटी ऑफ द एयर इज सिग्मा नॉट, परमिटिविटी क्या है सिग्मा नॉट, परमिटिविटी क्या है इसकी सिग्मा नॉट, किसकी एयर में, मीन्स के नहीं है, डायलेक्ट्रिक क्या वैल्यू क्या है 1 है। इसके बाद कह रहा है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स विद द डायरेक्शन विल बी। तो कह रहा है जो बीच में मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होगा। तो देखो एक दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब सेम डायरेक्शन में है तो हम लोगों ने ये पॉइंट किया था। अब सिग्मा 1 की जगह सिग्मा रखा है, सिग्मा 2 की जगह सिग्मा रखा है, तो यही आंसर हो गया, न्यूटन पर कूलम। कितना सिंपल हो गया, इसका मतलब हमें केवल थर्ड का फाइंड करवा रहा था, बीच का। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती खास करते हैं, एक प्लस समझा एक माइनस समझा, तो डायरेक्ट आंसर क्या रख दिया 0, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, अब यहाँ पे अगर माइनस लेंगे बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या जाती है, अपोजिट जाती है। तो जो डायरेक्शन देखिए यहाँ लेंगे हम लोग माइनस, क्योंकि एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे आपने माइनस कंसीडर किया, ये माइनस लिया, बट सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा है और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो फिर आंसर क्या आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बात ये रही कि कौन सा वाला होगा, टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज या टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। हमने बताया था आपको कि लेडीज फर्स्ट बताया था, लेडीज फर्स्ट। घर में पुरुष कुत्ता भी कमाए मेल कमाए, ठीक है ना, लेकिन घर में किसकी चलती है, महिला की चलती है, ठीक है ना, तो वही टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो सेम क्या रहेगा टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, मतलब बोल वाला महिलाओं का ही रहेगा, ठीक है ना, तो लेडीज फर्स्ट, ठीक है ना। तो आंसर कौन हो गया, विकल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड द माइनस चार्ज, ठीक है। देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABIIT में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग देख के लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, आर प्लेस्ड
as just shown in the फिगर में प्लेस्ड है ऐसे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो ऑप्शन देखेंगे 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के सभी में के दिया गया है कि किस में होता है जेड एक्सेस में। और देखो हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। और यदि हमें केवल एक ही एक्सेस दिखानी है तो जेड किधर भी शो कर सकते हैं, इधर शो कर सकते हैं, ऊपर शो कर सकते हैं। बेटा इधर देखिए ऐसे नहीं आएगा ना, जेड चाहे इधर शो करें या इधर शो करें, किसी भी एक डायरेक्शन में जेड ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये एक एक्स ही रहेगा, इसको रोटेट कराते हैं तो एक्स यहाँ जाएगा, वाई यहाँ आएगा, जेड यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जेड एक्सेस में जेड प्लेन में तीनों दिए गए, ठीक है ना। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है टोटल। तो देखो हमें पता है कि जो डिस्टेंस दी गई, कंफ्यूजन यहाँ पे है, ये 3a है, a है, यहाँ पे माइनस a है। और अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं इससे पहले, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गॉस थ्योरम में, तो वहाँ पे डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और किसमें, ये जेड एक्सेस में तो के कैप लिख देंगे। और यहाँ पे प्लस होना चाहिए, लेकिन ये 2 सिग्मा है तो माइनस का 2 सिग्मा, माइनस का है ना, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या के कैप, और फिर माइनस का फिर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और के कैप, ठीक है। अब हमें सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ी, इससे ये कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी I माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के ओरली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। ऐसे अंदाज से नहीं करना था। देखो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा कैंसिल हो गया, देखो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 सिग्मा बचा, आंसर हो गया ये कैंसिल आउट। हाँ तो ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसके सिंह का जय।